दृष्टांत अलंकार में लिखिए। तो ये बात समझ में आई। अब देखो दृष्टांत, दृष्टांत शब्द का मतलब होता है उपदेश। जब पंक्ति आपको कोई उपदेश देती हो तो लिखिए इसमें, दृष्टांत अलंकार में आपको लिखना है, पंक्ति लिखिए इसकी। जहां उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात से मिलती जुलती हो या मेल खाती हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। चलिए इसकी पहचान यहां समझ सकते हैं कि पंक्ति में आपको ना कोई कहावत या लोकोक्ति देखने को मिलेगी। किसी एक पंक्ति में कहावत या लोकोक्ति देखने को मिल जाती है तो अक्सर हम उसको देखते हैं कि वो हमारा क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। अब इसमें उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आया है यहाँ पहला कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो यहाँ पे कहा है कि जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी प्रकार से जो स्त्रियां हैं यानी नारियां हैं वो अपने पति का प्रेम किसी और के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे उसी उदाहरण दिया है। तो ये तो भाई स्वाभाविक सी बात है, पत्नियां क्या बर्दाश्त करेंगी, पति थोड़ी ना बर्दाश्त कर लेगा, पति भी नहीं करेगा अपनी पत्नी के प्रेम को किसी और से, है ना। तो कहने का मतलब यही है, यहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका के लिए उदाहरण दिया गया है, यानी जो आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हैं, कि जब जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, उसी तरीके से एक व्यक्ति अपने प्रेमी से किसी और से प्रेम करे, ये वाली बात वो बर्दाश्त नहीं करते। तो यहाँ पे ऊपर में जो बात कही गई है वैसी ही मिली जुली बात नीचे वाली पंक्ति में कही गई है। और यहाँ पे आपको एक कहावत देखने को मिली है, एक म्यान में दो तलवारें, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार से रस्सी के आने जाने से एक सिल पर यानी पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार से बार बार अभ्यास करते रहने से जड़ माने मूर्ख, मति यानी मूर्ख बुद्धि वाला भी, सुजान मतलब विद्वान। तो जो जड़मति, जड़ का मतलब होता है मूर्ख, मति माने बुद्धि, तो मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। कैसे? करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से। तो यहाँ पर जैसे नीचे बात कही गई है कि रस्सी के बार बार आने जाने से सिल पर निशान पड़ जाता है, वैसे ही बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। तो ऊपर और नीचे दोनों ही जगह मिली जुली बात कही गई है। तो ये हमारा क्या है, दृष्टांत अलंकार। ठीक, इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, विभावना अलंकार। अगला करते हैं हम विभावना अलंकार। विभावना अलंकार की परिभाषा लिखिए इसमें, जहां कारण और ब्रैकेट में लिखना है माध्यम, जहां कारण और ब्रैकेट में लिखना है माध्यम, जहां कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। चलो इसकी पहचान देखो। पहचान क्या कहती है? जहां बिना, बिन, बिनु, ठीक है, बिना, बिन, बिनु आदि शब्द का प्रयोग मिलता हो। आपको पंक्ति में बिना, बिन, बिनु ऐसे शब्द देखने को मिल जाएंगे, जिसका अर्थ क्या होता है? बिना, मतलब इसके बिना ये हो रहा है। ठीक, इनका अर्थ ये होगा। तो इसमें उदाहरण देख सकते हैं, जैसे देखो हमारा यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। पंक्ति क्या कहती है? बिनु पग चले, बिना पैरों के चलता है, पग माने पैर। सुने बिनु काना, काना का मतलब यहाँ पे कान से है, बिना कानों के सुनता है। कर बिनु कर्म, कर माने हाथ, कर माने हाथ।
बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के, नाना का मतलब होता है विविध मतलब प्रकार, मतलब अलग अलग तरह से, ठीक है। तो बिना मतलब बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। आनन रहित, आनन का मतलब यहाँ मुख से ही है, आनन रहित, मुख नहीं है उसके। सकल रस भोगी, सकल मतलब सभी, संपूर्ण, मुख नहीं है उसके, फिर भी सारे रसों को भोगता है, मतलब सारे रसों का वो लगा लेता है अंदाजा। बिनु वाणी वक्ता बड़जोगी, आवाज भी नहीं है उसके पास, बिनु वाणी, आवाज भी नहीं है उसके पास, और वक्ता बड़जोगी, पर इस दुनिया में सबसे बड़ा जोगी है, सबसे बड़ा वक्ता है, यानी सबसे अधिक शिक्षा देने वाला वही है। तो यहाँ पे साधन है नहीं, लेकिन कार्य फिर भी हो रहा है। तो यहाँ क्या है, विभावना अलंकार है, यानी बिना किसी की मदद के कार्य हो रहा है, बिना उसके साधन के कार्य हो रहा है, तो वहाँ विभावना अलंकार। अब ये बात आपको पता चल गई। यहाँ पे बिनु बिन तो ऐसे ही लिखा हुआ था, इससे भी आप देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अब ये बताइए मुझे जरा, ये जो पंक्ति में मैंने आपको जो बताया, वर्णन किया, ऐसा व्यक्ति है कौन जो इतने सारे काम कर लेता है? कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है ये? ऐसा होता भी है या नहीं कि उसके पैर नहीं हैं, चलता रहता है? बताइए, आप लोगों को बताना है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? पैर नहीं है, चलता रहता है, कान नहीं है, सुनता रहता है, हाथ नहीं है, कर्म करता रहता है, फिर भी मुख नहीं है, रस भोगता रहता है, वाणी नहीं है, मतलब वाणी नहीं, आवाज नहीं है, फिर भी हमको बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा देता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिखाता है। तो कौन है ऐसा? क्या बताया? अनुराग ने बताया, समय। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने, समय ही है वो इतना बड़ा बलवान। ठीक, तो चलो ये बात आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है बुक मैम, बुक नहीं है, बुक नहीं है, समय। बुक को आप खोलोगे तभी वो आपको शिक्षा देगी, जब आप उसको पढ़ोगे वो तभी शिक्षा देगी, लेकिन समय ऐसा है वो आपको बख्शेगा नहीं। और याद रखना एक बात और यहाँ पे बताती हूँ, अब बात आई है तो आपके लिए एक मोटिवेशन। इस दुनिया में हर व्यक्ति, हर चीज अपना बदला भूल जाता है, लेकिन समय एक ऐसा बलवान है जो अपना बदला कभी नहीं भूलता। कहने का मतलब ये कि जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए सावधान, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर अपने आप को आबाद रखना है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रखना है, अपने आप को अगर सक्षम बनाना है, तो अपने समय को कभी बर्बाद मत करना, उसे कभी व्यर्थ मत गंवाना, उसका सदुपयोग ही करना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। पंक्ति कहती है कि जो आपकी निंदा करता है ना, उसको अपने नजदीक रखना, और इतना नजदीक रखना कि अगर अपने घर में जगह ना हो ना, तो अपने आंगन में ना कुटी बिछा के उसके लिए कह देना कि भाई तू यहाँ पे ही रह। क्यों? क्यों? क्योंकि वो बिना पानी और बिना साबुन के आपके स्वभाव को क्या कर देगा? निर्मल कर देगा। मतलब वो आपको कभी बिगड़ने नहीं देगा, वो कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा, वो कभी आपको अज्ञानी नहीं होने देगा। भाई कैसे? एक तो वो हमारी निंदा कर रहा है, और हमारा इतना भला कैसे कर सकता है? तो वह ऐसे भला करता है कि वो आप पर कहते हैं ना कि बिल्कुल कोई की नज़र गड़ाए बैठा रहता है, कब ये गलत काम करे और कब मैं इसकी दुनिया में बदनामी कर दूं। आपको ये बात पता है, आप बिल्कुल डरे रहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत काम किया तो ये मेरी बदनामी कर देगा, इसलिए आप हर काम सोच समझ के करते हैं, नियति में करते हैं, हर चीज़ को एक कायदे से करते हैं, अच्छे से करते हैं, और आप अच्छे बन जाते हैं। मतलब आप कभी भी चाह के भी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, कुछ ऐसा मतलब कहते हैं कि जो हमारे समाज के दृष्टिकोण से गलत हो वैसा कभी आप नहीं करते। तो आपका चरित्र क्या हो जाता है? समाज के दृष्टिकोण से आपका चरित्र सचरित्र हो जाता है। किसकी वजह से हुआ ये सब? निंदक की वजह से। ठीक है, तो चलिए ये बात आपको समझ में आई? ओके,
तो नेक्स्ट अगला और जल्दी करते हैं फटाफट से, एक और कर लीजिए अन्योक्ति अलंकार। तो अन्योक्ति अलंकार में लिख लीजिए जल्दी से फटाफट पंक्ति। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अन्योक्ति, अन्य के प्रति उक्ति, शब्द क्या है? अन्य प्लस उक्ति से मिलकर बना है। अन्य के प्रति कही गई उक्ति, पंक्ति लिखी है इसमें, जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर, जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। देखो यहां पे अप्रस्तुत का मतलब है वो चीज जो वहां उपस्थित नहीं है, लेकिन हम उसको वहीं पर उपस्थित करके हम उससे उसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी दूसरे को समझाने के लिए। तो वहां हमारा क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। इसको आप समझेंगे कैसे? इसको आप समझिए कि जो भी पंक्ति दी गई होगी उस पंक्ति में दो अर्थ होने चाहिए, एक शब्दार्थ और एक भावार्थ। यदि किसी पंक्ति के अंदर दो अर्थ हमारे दिए हुए हैं, एक शब्दार्थ और एक भावार्थ, तो वो पंक्ति हमारी, मतलब वो पंक्तियां, उनमें कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। तो चलिए इसमें उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। अब यहाँ पे ये पंक्ति है कि यहाँ अगर हम इसमें शब्दार्थ और भावार्थ दोनों दिए गए हैं। क्या कहा गया है इसमें कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु। तो जैसे शब्दार्थ की बात करें कि नहीं तो पराग, अभी कोई पराग नहीं है, ना ही अभी मधुर मधु यानी शहद का समय आया है, और नहीं विकास इहि काल, और ना ही अभी विकास का ये काल है। ऐसे समय में अली, अली मतलब भंवरा, अगर भंवरा जो कली ही है, अभी खिली भी नहीं है, उस कली को ही बींध देगा तो आगे कौन हवाल, फिर उसकी रक्षा कौन करेगा। तो अगर अली ही यानी भंवरा ही उसको बींध देगा यानी काट देगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा। तो जैसे देखते हैं प्रकृति में जो भंवरा होता है वो जब तक कली फूल न बन जाए तब तक वो उसकी रक्षा करता है बाकी और कीट पतंगों से। तो इसी उदाहरण को लेकर यहाँ पे कवि ने अपने राजा को समझाने की कोशिश की थी। राजा ने क्या किया था? राजा ने एक जो कहते हैं ना कि जो बालिग नहीं थी, नाबालिग कन्या से, बहुत सुंदर थी, उस नाबालिग कन्या से विवाह किया था। तो उसको समझाने के लिए जो बिहारी जी हैं उन्होंने ये पंक्तियां लिखकर भेजी थी, ये समझाने के लिए। अब इसका जो भावार्थ है कि ऐसा नहीं है, अभी वो छोटी है यानी बच्ची है, उसका समय भी नहीं हुआ है, बालिग भी नहीं हुई है, ऐसे ही समय में अगर राजा, यानी अली शब्द को किससे अर्थ लिया था? राजा से, कि अगर राजा ही ऐसी मासूम लड़कियों पर अत्याचार करना शुरू करेगा तो बाकी और जो लड़कियां हैं उनका क्या होगा, या समाज में क्या वो जाएगा। एक कहते हैं कि समाज को क्या आप एक शिक्षा देंगे और उनकी रक्षा कौन करेगा। मतलब अगर गलत काम राजा ही करने लगे तो यहाँ पे भावार्थ भी है और शब्दार्थ भी है। तो इसमें आपकी अन्योक्ति अलंकार। ठीक, उसके बाद दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण कहता है, माली आवत देख के कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अब शब्दार्थ क्या कहता है कि माली को आते हुए देखकर जो कलियां हैं वो पुकार रही हैं, मतलब चिल्ला रही हैं कि फूले फूले चुन लिए, कि आज जो फूल थे, जो फूल खिल चुके थे, वो फूल चुन लिए और काल हमारी बार, यानी कल जो है वो हमारी बारी होगी। तो यहाँ जो काल शब्द दिया है ना, ये अर्थ आपको ये ही बताता है कि इसके अंदर भावार्थ है। और भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है कि जैसे यहाँ पे माली का मतलब यमराज से लिया गया है कि जो यमराज है वो आया है और उसने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, यानी एक व्यक्ति की मृत्यु कर दी। और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वहाँ जो और लोग हैं वो रो रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं पुकार कर रहे कि वो व्यक्ति चला गया, वो इसलिए रो रहे हैं कि आज तो इसकी उम्र पूरी हो गई, तो जो यमराज है वो इसको ले गया, कल हमारी बारी है, यानी काल
अब यहाँ पे यही कहा है कि यानी आने वाले समय में, आने वाले वक्त में जब हमारी उम्र पूरी हो जाएगी तो ये माली फिर से आएगा और हमें भी ले जाएगा, और इसलिए वो रो रहे हैं। यानी कवि ने ये कहा है कि जब कोई मर जाता है तो वहाँ जो रोते हैं वो इसलिए नहीं रोते कि वो चला गया, वो इसलिए रोते हैं कि उनको थोड़ी देर के लिए एहसास हो जाता है कि आज तो इसकी मृत्यु आ गई है, ये चला गया है, और कल आने वाले समय में हमारी भी आने वाली है, हम भी चले जाएंगे, तो इसका वो शोक मनाते हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ हो गए, एक शब्दार्थ और एक भावार्थ। तो ये दो अर्थ हो जाने पर इसमें कौन सा अलंकार? अन्योक्ति अलंकार। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके आगे क्लास जो है वो हमारी हम कल करेंगे।